यूट्यूब में जाकर झारखंड समय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और पाएं पलामू की खबरें विस्तार से। झारखंड में जीवन व जीविका दोनों साथ साथ चलाना है। भाजपा की सरकार बेइंतहा फिजूल खर्ची कर खजाना खाली छोड़ गई। यूपीए सरकार इसे नए सिरे से भरकर झारखंड का विकास करेगी। कोरोना महामारी से निजात पाते ही विकास की गति दी जाएगी। उक्त बातें सूबे के वित्त खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अमरेश्वर उरांव ने कही। वे रविवार को दोपहर बाद स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। कहा कि नए सिरे से टैक्स व्यवस्था लागू की जाएगी। सर्वे कराकर कम टैक्स देने वाले व्यवसाय पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अनाज वितरण में अनियमितता भाजपा सरकार से विरासत में मिली है। इस पर लगाम लगाने को सरकार कार्रवाई शुरू कर दी। फिलवक्त सूबे में अनियमितता बरतने वाले 450 डीलर को निलंबित किया गया। 63 डीलर्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विभाग में रिक्त पड़े पदों पर सरकार पदाधिकारी व कर्मियों की नियुक्ति करेगी। सरकार सूबे के 10.5 लाख गरीबों को नया कार्ड देगी। राज्य सरकार 4 लाख और लोगों को अपने स्तर से राशन उपलब्ध कराएगी, राशन कार्ड देगी। सर्वे का काम जारी है। बताया कि पूरे झारखंड में 4 लाख ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने 1 से 1.5 वर्ष तक वार्ड से अनाज का उठाव नहीं किया है, डुप्लीकेट कार्ड बनवा लिया है। ऐसे लोगों पर कार्य रद्द कर कार्रवाई की जाएगी। पूछे जाने पर उरांव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को उतारना पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराना है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। 19 जून का इंतजार करें। कहा कि सूबे में यूपीए सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी, काफी बेहतर कार्य करेगी। झारखंड के पिछड़ेपन पर मंत्री उरांव ने कहा कि इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं। सरकार बनाते रहे पर हिसाब नहीं लिया। कहा कि कोरोना महामारी ने केंद्र सरकार व झारखंड की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के विकास व रोजगार की पोल खोल दी है। अलग झारखंड राज्य निर्माण के 20 वर्ष होने को है, बावजूद वह बदहाली चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि झारखंड से बाहर से आए लोगों की जांच अपेक्षाकृत कम हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन संबंधित फेक न्यूज पर ध्यान न दें। सरकार अपने स्तर से सही समय पर फैसला करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के पलामू जिला अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक और बिट्टू पाठक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीनानाथ तिवारी, पूर्व पलामू जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला, विजय चौबे, लक्ष्मी तिवारी, रमाशीष पांडे, श्याम नारायण सिंह, अजहर पप्पू, शमीम अहमद, राइन सज्जाद खान, पूर्णिमा पांडे, बिमला देवी, जितेंद्र कमलापुरी, मोहम्मद शेर खान, मिथिलेश सिंह, नसीम हैदर, छोटू सिंह, इमरान सिद्दीकी आदि शामिल थे। वर्तमान में जो प्रारूप है, नया प्रारूप में हम उसको बनाएंगे, तो उस पर अभी क्या स्टैंड है सर? अभी तो बिल्कुल ऐसा है कि हेमंत जी ने क्या कहा था उस पर टिप्पणी देना आज के दिन में संभव नहीं। क्या कहा था उन्होंने, क्या नहीं कहा था, आज मैं कैसे टिप्पणी दूँगा? बंद है, अगर बिचका में भी पुल बांध से अगर उसको चालू किया जाए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, तो इसके लिए क्या पहल करेंगे? देखिए, आपकी बात को हम सुन रहे हैं। इसको हम रांची में जाके कैबिनेट मीटिंग जब होगी इसको बताएंगे हम। हाँ ना, इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश होगी जो आप जो सलाह दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे। बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में फिर तो कोई नया विचार सरकार के मन में? देखिए, ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बेसिक प्रिंसिपल का है लॉकडाउन का, कि लोग आपस में ज़्यादा मिले जुले नहीं, क्योंकि मिलने जुलने से जो इन्फेक्शन जिसको है, मिलेंगे जुलेंगे तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को हमको जीवन में उतारना है। इसको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को जीवन में उतारना है। मूल मंत्र यही है। एक बदलाव ला दिया है कोरोना वायरस ने। इस बदलाव को हमको समझना है और ये ज़रूरत है समय की। समझ करके हमको अपने आप, सरकार करे नहीं करे, हमको खुद इसको जीवन में उतारना कहेंगे पलामू विजिट पर क्या पलामू विजिट पर ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल देखिए, अभी तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी बहुत काम नहीं हो रहा है पलामू में, पूरे झारखंड में नहीं हो रहा है कि कोरोना की वजह से। आप जानते हैं कि ऑफिस बंद हो गए थे इस पीरियड 2 महीना तक तो कोई ऑफिसर आते नहीं। अब शुरू हो रहा है, धीरे धीरे काम दिखेगा, काम होगा और काम दिखेगा, ये कहूँगा। सर, जन वितरण प्रणाली में बहुत से लौटे हैं और यहाँ भी जो श्रमिक हैं लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बेरोजगार, सिर्फ मनरेगा से काम नहीं, मनरेगा ही नहीं और भी काम हम लोग जगह जगह में प्लानिंग कर रहे हैं चलाने का। एक स्टडी चल रहा है कि देखिए, मैपिंग हुआ है, इनको सर्वे हुआ है लेबर का कि कितने स्किल्ड हैं, कितने सेमी स्किल्ड हैं, अब कितने अनस्किल्ड हैं। ये 3 कैटेगरी में बांट करके हम इन तीनों कैटेगरी के लोगों को हम रजिस्टर करेंगे।
ये लगभग चल रहा है, पूरा हो जाएगा जल्दी, कैटेगरी में बांटना है। और तब फिर व्यवस्था करेंगे हम लोग की स्किल्ड जो है, किस चीज़ में स्किल्ड है, एक कहाँ कहाँ दे सकते हैं, सेमी स्किल्ड है, किस क्षेत्र में सेमी स्किल्ड है, फिर कहाँ कहाँ इसको रख सकते हैं। और इस अनस्किल्ड को तो जो है कहीं भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए कि सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये दो जगह। लेकिन इत्फाक से हमारे यहाँ MSME तो बहुत है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन में बंद है, इसको शुरू कराना है। तब इसको हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं MSME के इंटरप्राइजेज को। देखिए कहाँ कब तक शुरू हो पाता है, कब से स्पीड पकड़ पाता है। और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में हमारा प्रयास है, योजना बना रहे हैं कि जितने भी हैं बाहर से आए हैं या यहाँ हैं पहले से वो हमारे मजदूर भाई, उनको कैसे काम देना पाए। जपला को लेकर सर तो उस पर क्या रहेगा, सरकार कोई सकारात्मक पहल करेगी? ऐसा है, इस पर मेरा स्टडी नहीं है, इसलिए इस पर अभी जवाब नहीं दे पाऊँगा। इस पर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा, आप रहे होंगे उस समय, कि पहली दफे राज्य सरकार ने 60 से ज़्यादा शिकायतों के आधार पर 60 से ज़्यादा केस किया गया है। 60 से ज़्यादा केस हुए हैं। 450 से ज़्यादा डीलर्स को सस्पेंड किया गया है और अभी बहुत से जांच चल रही है। तो पहली दफे अनियमितताओं पर कार्रवाई होगी। सर बहुत सारे डीलर का भी कहना है कि हम लोग को ऊपर से ही अनाज कम मिलता है, तो हम लोग क्या करें? इस पर भी जांच करेंगे हम लोग कि कहाँ से नहीं मिल रहा है, FCI से नहीं मिल रहा है, SFC से नहीं मिल रहा है, कहाँ से हो रहा है। इस लीकेज को हम लोग बंद करें। सर कई सेक्टर काफ़ी सबको खोलने के लिए मैंने कहा ना कि जीवन चाहिए और जीविका भी चाहिए, ये दोनों पर एक लेकिन संतुलन रखना चाहिए। ये दोनों पर विचार चल रहा है, जितना क्षेत्र आपने बताया, और जल्द ही खुलने की पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट अश्विनी कुमार घई की।